हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो हम लोग यूपीपीसीएस, आरओआरओ और बीईओ के लिए जीएस के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा कर रहे थे और इस चर्चा के अंतर्गत आज आपकी यह 34वीं क्लास है। और इस क्लास में हम अंग्रेजों के विरुद्ध हुए जो प्रमुख जन आंदोलन कह लो या फिर जो विद्रोह कह लो वो हुए थे उनकी चर्चा करने वाले हैं। अब आप जब भी कभी यूपीपीसीएस के विगत वर्षों के प्रश्न पत्र को लगा रहे होंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि आधुनिक इतिहास के अंतर्गत इस टॉपिक से एक या दो प्रश्न हमेशा देखने को मिलते हैं। और अगर हम लोग बात करें कि यहाँ से प्रश्न का जो पैटर्न होता है वो कैसा रहता है, यानी कि क्या क्या पूछा जा सकता है, तो एक तो यहाँ पर पूछा जाता है कि कब हुआ। ठीक है, तीन चीजें सबसे मेन होती हैं। कब हुआ यानी कि जो विद्रोह है वो कब हुआ, किस व्यक्ति के नेतृत्व में हुआ, ठीक है, किस व्यक्ति के नेतृत्व में हुआ और कहां हुआ। ठीक है, तीन चीजें ये प्रमुख रूप से पूछी जाती हैं किसी भी विद्रोह को लेके। एक तो कब हुआ, किसके नेतृत्व में हुआ और कहां हुआ। ठीक है, इसके अलावा और भी कई फैक्ट पूछे जाते हैं जिनकी चर्चा हम लोग जब किसी विद्रोह के संदर्भ में पढ़ रहे होंगे तब कर लेंगे। लेकिन इन तीन चीजों को आयाम बनाकर आपको इस टॉपिक पर विशेष फोकस करना है। ठीक है, तो क्लास को हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सन्यासी विद्रोह की। ठीक है, तो सन्यासी विद्रोह की अगर हम लोग बात करें तो ये कब हुआ था, ये हुआ था 1770 से और 1820 के बीच में। एक चीज ध्यान रखिए, कोई विद्रोह ऐसा नहीं होता कि तुरंत हुआ और तुरंत खत्म हो गया। विद्रोह की जो प्रक्रिया है वो एक लंबे समय तक चलती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1770 से लेके और 1820 तक सन्यासी विद्रोह चला था। नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो इसके नेतृत्वकर्ता थे मंजू साहबा देवी चौधरानी। और कहां पर हुआ था, ये हुआ था बंगाल में। ठीक है, कब हुआ, किसके नेतृत्व में हुआ और कहां हुआ, तीन चीजें मेन इंपॉर्टेंट हो गई। अब यहां पर और अगर हम लोग फैक्ट की बात करें तो तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध के कारण यह विद्रोह हुआ था। ठीक है, तीर्थ यात्रा के प्रतिबंध के कारण यह विद्रोह हुआ था। और जो वंदे मातरम के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, इनका एक उपन्यास है आनंद मठ। ठीक है, तो इस उपन्यास में इस सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। ये चीज खूब पूछी जाती है कि सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कहाँ किया गया है। तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख आपको मिलेगा बंकिम चंद्र चटर्जी कह लो या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कह लो, उनका जो साहित्य है आनंद मठ यानी कि उपन्यास है, इसमें आपको सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिल जाएगा। हुआ क्यों था, तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध के कारण। ठीक है, अगला देखो, अगला कौन सा है, देखो अगला है फकीर विद्रोह। ठीक है, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। अब फकीर विद्रोह की बात करें तो ये देखो कब हुआ था, 1776 से और 1777 तक। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, इसके नेतृत्वकर्ता थे मजनून शाह। और ये भी कहां पर हुआ था, बंगाल में। ठीक है, उसके बाद कूका विद्रोह की बात करें तो 1840 और 1872। तो 1840 से लेकर और 1872 तक यह कूका विद्रोह चला था।
इसके नेता देखो कौन थे, इसके नेता थे राम सिंह कूका। और यह कहां पर हुआ था, यह हुआ था पंजाब में। ठीक है, बाद बाकी आपको ध्यान रखना है कि सिखों का जो नामधारी संप्रदाय होता है, ठीक है, सिखों का जो नामधारी संप्रदाय होता है ये कूका होता है। और यही कूका विद्रोह पंजाब में राम सिंह कूका के नेतृत्व में 1840 से 1872 तक चला था। बाद बाकी इस विद्रोह में आप देखेंगे कि असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन दोनों के तत्व मौजूद थे। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस ने पूछा था, और जब ये पूछा था तो कोई भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया था। तो आपको ध्यान रखना है कि कूका विद्रोह में असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के तत्व मौजूद थे, क्योंकि कूका विद्रोह में जो विदेशी वस्त्र थे, विदेशी वस्तुएं थीं, उनका बहिष्कार किया गया था, और जो मदपान करते थे उनका बहिष्कार किया गया, यानी कि शराब का बहिष्कार किया गया, मांस इत्यादि का बहिष्कार किया गया। तो हम कह सकते हैं कि कूका विद्रोह में असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के भी तत्व मौजूद थे, या फिर इन दोनों आंदोलन के जो तत्व हैं वो कूका विद्रोह में देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो अगला आपका है बेल्लौर का सिपाही विद्रोह। तो ये कब हुआ था, ये 1806 में हुआ था, और इसका जो नेतृत्व करता था वो कोई एक व्यक्ति नहीं था बल्कि सभी सिपाही थे। और ये कहां पर हुआ था, ये हुआ था तमिलनाडु के बेल्लौर में। ठीक है, अगला देखो, अगला है त्रावणकोर विद्रोह। तो ये कब हुआ, 1805 से 1809 तक। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, बेलू थम्पी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्षेत्र कौन सा था त्रावणकोर विद्रोह का, तो ये त्रावणकोर ही था जो कि केरल में है। ठीक है, उसके बाद रमौसी विद्रोह की हम लोग बात करें तो ये हुआ था 1822 में। इसके नेता जो थे वो थे चित्तूर सिंह, और इसका जो क्षेत्र था वो था महाराष्ट्र और पूना, यानी कि जो पश्चिमी घाट वाला पूना पुणे वाला जो क्षेत्र है वहां पर। उसके बाद अहोम विद्रोह की बात करें तो ये हुआ था 1828 से 1833 तक। इसके जो नेता थे वो थे गुप्तधर कुंवर, और यह कहां पर हुआ था, असम में। ठीक है, उसके बाद वहाबी आंदोलन की बात करें तो ये 1828 से 1888 तक हुआ था। इसके देखो नेता कौन थे, तीतू मीर बा दूदू मियाँ। ठीक है, ये कहां पर हुआ था, पटना और बंगाल में। उसके बाद देखो फराजी आंदोलन की बात करें तो ये कहां पर, सबसे पहले तो ये हुआ था 1838 से 1860 के बीच में। इसके जो नेता थे वो थे सरियतुल्ला एवं दादू मियाँ, और ये कहां पर हुआ था, बंगाल में। तो ये जो आंदोलन है इनके संदर्भ में इतना ही जानना था। जो कुछ भी अलग से फैक्ट थे जैसे कि सन्यासी विद्रोह के संदर्भ में, कूका विद्रोह के संदर्भ में, इनको मैं बताता चल रहा हूं। बाद बाकी आप ये समझिए कि इन आंदोलनों के संदर्भ में आपको 3 चीजें ही ध्यान रखनी है। बाद बाकी जो अलग फैक्ट आएंगे वो मैं यहाँ पर आपको बताता चलूंगा। आगे बढ़े, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है विद्रोह की, और एक जगह ये कहीं मिलते भी नहीं है बहुत अच्छे से। तो बहुत अच्छी तरीके से वीडियो को देखिए ताकि सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो। गडकरी विद्रोह की बात करें तो 1844 में हुआ था। नेता देखो इसके कौन थे, दाजी कृष्ण पंडित बाबा अहरेकर। कहाँ हुआ था, कोल्हापुर, और कोल्हापुर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। ठीक है, उसके बाद अगला देखो
कोल विद्रोह। ठीक है, तो कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 से 1832 के बीच में। इसका जो नेता था वो था बुद्धो भगत। और कोल विद्रोह कहाँ पर? छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। बाद बाकी कोल आपको पता होगा, यह एक जनजाति है जो कि छोटा नागपुर पठार क्षेत्र पर पाई जाती है। उसके बाद देखो संथाल और हूल विद्रोह। तो इसका ये जो विद्रोह हुआ था ये 1855 से 1856 के बीच में हुआ था। इसके नेता देखो कौन थे? सीधू कानू व भैरव चांद। और ये भी कहाँ पर हुआ था? छोटा नागपुर पठार क्षेत्र छोटा नागपुर पठार क्षेत्र पर। बाद बाकी यहाँ पर ध्यान रखना कि संथाल जनजाति ने इस विद्रोह के दौरान एक अंग्रेज कमांडर था मेजर बारो। ठीक है, इसका नाम ध्यान रखना। ये एक अंग्रेज कमांडर था मेजर बारो, और इस मेजर बारो को संथालों ने अपने इस विद्रोह के दौरान हराया था। तो ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है, ध्यान रखना। संथालों ने संथाल विद्रोह के अंतर्गत अंग्रेज कमांडर मेजर बारो को हराया था। ठीक है, उसके बाद खासी विद्रोह की बात करें तो ये कहां पर हुआ था? कब हुआ था? 1827 से 1833 के बीच में। इसके नेता कौन थे? तीरथ सिंह। और यह विद्रोह कहां पर हुआ था? मेघालय की जयंतिया पहाड़ी पर। तो खासी आपको पता है एक जनजाति और एक पहाड़ी दोनों का नाम है जो कि मेघालय में पाई जाती है। और ये जो विद्रोह है ये मुख्य रूप से जयंतिया पहाड़ी पर हुआ था। पागलपंथी विद्रोह की बात करें तो ये देखो 1813 से 1831 के बीच में हुआ था। इसके नेता कौन थे? करम सहा। और यह कहां पर हुआ था? बंगाल में। पाइका विद्रोह ये 1817 से 1825 के बीच में हुआ था। इसके नेता देखो कौन थे? बक्सी जगबंधु विद्याधर। कहां पर हुआ था? उड़ीसा में। बाद बाकी आपको पता होगा ये पाइक जनजाति का विद्रोह था। ठीक है, पाइक जनजाति का विद्रोह था। और पाइक जनजाति आपको पता होना चाहिए कि उड़ीसा में पाई जाती है। उसके बाद भील विद्रोह की बात करें तो 1812 से लेकर 1819 तक हुआ था। इसके जो नेता थे वो थे सरदार दशरथ। और ये कहां पर हुआ था? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। बाद बाकी भील आपको पता होना चाहिए यह एक जनजाति है जो कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार जैसे क्षेत्रों में देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़े हम लोग तो बघेरा विद्रोह की बात करें तो ये 1818 से 1820 के बीच में हुआ था। और इसमें संपूर्ण बघेरा जाति ने इस विद्रोह को मतलब क्या बोलते हैं दिशा दी थी या फिर उसका नेतृत्व किया था। और यह कहां पर हुआ था? बड़ौदा में। बड़ौदा कहां पर है? गुजरात में। ठीक है, उसके बाद चेरो विद्रोह की बात करें तो ये 1800 से 1802 के बीच में हुआ था। इसके नेता देखो कौन थे? इसके नेता थे भूषण सिंह। और ये कहां पर हुआ था? ये हुआ था झारखंड में। उसके बाद अगला देखें तो ये है चुआर विद्रोह। कब हुआ था? ये 1766 से 1816 के बीच। इसके जो नेता थे वो थे जगन्नाथ। और बंगाल और बिहार में यह चुआर विद्रोह हुआ था। उसके बाद देखो कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह। ठीक है, तो कित्तूर चेन्नम्मा जो विद्रोह था वो 1824 से 1829 के बीच में हुआ था। और यह रानी चेन्नम्मा के नेतृत्व में किया गया था। बाद बाकी बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि रानी चेन्नम्मा किस राज्य से संबंधित थी? तो ये थी कर्नाटक से। और ये कित्तूर की रानी थी जो कि कर्नाटक में है। तो ये कित्तूर चेन्नम्मा जो विद्रोह था वो कर्नाटक में ही हुआ था। उसके बाद खोंड विद्रोह की बात करें तो ये 1855 में हुआ था।
और इसके जो नेता थे वो थे चक्र विसोई। और ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था उड़ीसा में। और खोंद आपको पता होगा, खोंड कह लो या फिर खोंद कह लो, ये एक जनजाति है जो कि उड़ीसा में पाई जाती है। हौज या फिर हो विद्रोह की बात करें तो ये 1820 से 1821 के 1820 से 1821 के बीच में हुआ था। इसके जो नेता थे वो थे राजा जगन्नाथ। और ये कहाँ पर हुआ था? ये संथाल परगना में हुआ था जो कि झारखंड में है। और बाद बाकी आपको पता होगा कि हो भी एक जनजाति है। ठीक है। उसके बाद देखो अगला है नील विद्रोह, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कब हुआ? 1859 से 1860 के बीच में। और इसके जो नेता थे वो थे दिगंबर विश्वास व विष्णु विश्वास। और ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था नदिया जिला, पश्चिम बंगाल में। ठीक है। बाद बाकी नील विद्रोह के संदर्भ में एक फैक्ट आपको ध्यान रखना है, एक या दो। एक तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि ये हुआ क्यों? तो अंग्रेजों ने जबरदस्ती जब नील की खेती किसानों से करवाना स्टार्ट किया तो किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ठीक है। इसका तो कारण तो इसका ये था। और यहाँ पर एक किताब है नील दर्पण। ठीक है। तो इस किताब में इस पूरे नील विद्रोह का खुला चित्रण किया गया है। तो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस किताब में नील विद्रोह का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है नील दर्पण में। ठीक है। बाद बाकी आपको एक फैक्ट यहां से और ध्यान रखना है कि 1857 के बाद एक क्वेश्चन कहीं पर पूछा गया था कि कौन सा विद्रोह एकदम 1857 की क्रांति के बाद हुआ था? तो वो यह नील विद्रोह ही था। यहाँ पर आप देखेंगे 1859 से और 60 तक। तो 1857 में जो क्रांति हुई थी उसके जस्ट बाद फिर ये नील विद्रोह देखने को मिलता है। उसके बाद अगला देखो कौन सा है? अगला है मुंडा विद्रोह। ये कब हुआ था? 1895 से 1901 के बीच में। इसके नेता कौन थे? बिरसा मुंडा थे। और ये जो मुंडा विद्रोह हुआ था ये छोटा नागपुर पठार क्षेत्र पर हुआ था, झारखंड के अंदर। बाद बाकी आप सभी को पता है मुंडा एक जनजाति है। और अब यहाँ पर कुछ फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो विद्रोह हुआ था, मुंडाओं की एक प्रथा होती है खूंटी कट्टी। ठीक है। खूंटी कट्टी इनकी एक प्रथा होती है जिसमें यह पूरे संप्रदाय के मालिकाना हक के साथ कृषि करते हैं। और इसी प्रथा में अंग्रेजों ने अपनी टांग अड़ाना जब स्टार्ट किया तो मुंडाओं ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। बाद बाकी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि बहुत से जनजातीय विद्रोह आपको देखने को मिले होंगे, जैसे मुंडा, हो, खोंद, पायका, कोल, भील। ठीक है। तो मैंने आपको जब भारत की जनजातियों के बारे में पढ़ाया था तो एक चीज़ बताई थी कि जो आदिवासी होते हैं या फिर जो जनजाति होती हैं वो अपनी संस्कृति और अपनी जो उनकी खेती की प्रणाली होती है, जो उनका निवास स्थान होता है, उसको लेकर वो बहुत ही संवेदनशील होते हैं और उन मामलों में वो किसी का भी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करते हैं। तो हुआ यहाँ पर क्या कि अंग्रेज लगातार इन जनजातियों या फिर आदिवासियों के मामलों में अपना हस्तक्षेप कर रहे थे। इसीलिए आप देखते हैं कि इतने जनजाति आंदोलन आपको देखने को मिलते हैं। तो मुंडा विद्रोह भी उन्हीं में से एक है। तो इनकी जो एक खेती करने की प्रणाली थी, यानी कि यह क्या करते थे, एक जमीन पर, जिस भी जमीन पर ये कृषि करते थे तो वो किसी एक व्यक्ति के मालिकाना हक की नहीं होती थी, बल्कि उस पर पूरे समुदाय का मालिकाना हक होता था। सभी लोग मिलजुल कर खेती करते थे
और बाद में अपना सब कुछ बांट लेते थे, जैसे कि सहकारी कृषि तरीके की कुछ होती थी प्रथा। ठीक है, तो इसी प्रथा में अंग्रेजों ने जब हस्तक्षेप किया तो मुंडाओं ने विद्रोह किया। अब बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आपको ध्यान रखना है, इनको धरती आबा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? धरती आबा। और इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है उल गुलान। ठीक है, दो उपाधियां इनको दी गई हैं। तो धरती आबा का मतलब होता है जगत पिता और उल गुलान का मतलब होता है महान हलचल। ठीक है, ये क्वेश्चन हाल ही में यूपीएससी ने भी पूछा था। तो बिरसा मुंडा को धरती आबा यानी कि जगत पिता और उल गुलान यानी कि महान हलचल कहा जाता है। बाद बाकी आपको पता होना चाहिए कि जो आदिवासी थे वो बाहरी व्यक्तियों को क्या कहते थे? दिकू। क्या कहते थे? दिकू। ठीक है, और बिरसा मुंडा का एक कथन भी है कि दिकुओं से हमारी लड़ाई होगी और उससे यह धरती लाल हो जाएगी। तो इनका ये बहुत फेमस कथन भी है। तो आपको ध्यान रखना है कि दिकू जो शब्द है वो आदिवासी बाहरी व्यक्तियों के लिए प्रयोग करते थे। ठीक है, बाद बाकी यहाँ से और क्या फैक्ट बन सकता है, और आपको ध्यान रखना है ये दो चीजें। ठीक है, दिकू वाला ध्यान रखना है, बाद बाकी और सब कुछ यहाँ से कंप्लीट है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए, मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1901 में। कहां पर? केरल के मालाबार में हुआ था। बाद बाकी इसके जो नेतृत्व करता थे वो मोपला ही थे। मोपला कौन थे ये मैं आपको बता देता हूं। मोपला थे मुस्लिम, केरल के मुस्लिम किसान। ठीक है, केरल के मुस्लिम किसान थे। और आपको ध्यान रखना है कि गांधी जी और जो शौकत अली थे वो इस विद्रोह के सहयोग के लिए केरल में गए थे, या फिर गांधी जी और शौकत अली ने इस विद्रोह को अपना सहयोग दिया था। बाद बाकी आप लोग ध्यान रखना कि मोपला विद्रोह को मोपला विद्रोह को हिंदू धर्म के विरोध वाला विद्रोह भी कहा गया है, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी गतिविधियां की गई थी जो कि हिंदुओं के खिलाफ थी। वैसे तो ये विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था, लेकिन इसमें बहुत से ऐसे तत्व देखने को मिलते हैं जिससे कि इस मोपला विद्रोह को हिंदुओं के विरुद्ध विद्रोह भी कहा गया है। तो ये भी ध्यान रखना। बाद बाकी ध्यान रखना, मोपला केरल के मुस्लिम किसान थे और गांधी जी और शौकत अली ने इस मोपला विद्रोह को अपना सहयोग प्रदान किया था। उसके बाद देखो अगला है मणिपुर, या फिर इसको हम लोग नागा विद्रोह भी कहते हैं, क्योंकि मणिपुर में नागा जनजाति द्वारा ही इस विद्रोह को किया गया था। कब? 1920 से 1935 के बीच में। नेता इसके कौन थे? नेता थे जदोनांग एवं रानी गैडिल्यू। और हुआ कहां पर था? मणिपुर में। बाद बाकी जदोनांग के बारे में याद रखना कि यह गांधी जी से प्रभावित होने वाले पहले आदिवासी नेता थे। ठीक है, गांधी जी से प्रभावित होने वाले पहले आदिवासी नेता। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि यह फैक्ट बिल्कुल एज इट इज पूछा जा चुका है कि गांधी जी से प्रभावित होने वाले कौन से पहले आदिवासी नेता थे। तो वो थे जदोनांग, जो कि गांधी जी की विचारधारा से प्रभावित होने वाले पहले आदिवासी नेता थे। अगला देखो, रंपा विद्रोह की बात करें तो 1922 से 1924 के बीच में हुआ था, सीताराम राजू रंपा के नेतृत्व में। और कहां पर? आंध्र प्रदेश में। बाद बाकी रंपा विद्रोह के संदर्भ में एक चीज याद रखना कि इस विद्रोह में गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रयोग किया गया था। यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है
कि किस विद्रोह में गुरिल्ला युद्ध की नीति का प्रयोग किया गया था, तो वो रंपा विद्रोह में किया गया था, जो कि आंध्र प्रदेश में सीताराम राजू रंपा के नेतृत्व में हुआ था। उसके बाद पावना विद्रोह की बात करें तो 1873 से 1876 तक हुआ था। इसके नेता देखो किसान चंद्र राय, केशव चंद्र राय और शंभुनाथ पाल। हुआ कहां पर था? ये हुआ था बंगाल में। उसके बाद ताना भगत आंदोलन की बात करें तो 1914 से 1915 के बीच में हुआ था। नेता जतरा भगत और बलराम भगत। कहां पर हुआ था? छोटा नागपुर क्षेत्र में। उसके बाद कुकी आंदोलन कहां पर हुआ था? तो ये मणिपुर और त्रिपुरा में हुआ था। कब? 1917 से 1919 के बीच में, और कुकी जनजाति द्वारा। तो कुकी जनजाति आप सभी को पता होगा मणिपुर में विशेष रूप से रहती है, बाद बाकी ये त्रिपुरा में भी रहती है। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखो दो विद्रोह हो गए, एक कुकी हो गया और एक हो गया कूका विद्रोह, जो कि कहां पर हुआ था? पंजाब में। ठीक है, राम सिंह कूका के नेतृत्व में। और ये कुकी आंदोलन है जो कि मणिपुर और त्रिपुरा में हुआ है कुकी जनजाति द्वारा। उसके बाद देखो अगला है बारदोली सत्याग्रह। कब हुआ? 1928 में हुआ। ठीक है, किसके नेतृत्व में? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ। और कहां पर? गुजरात में। बारदोली कहां पर है? गुजरात में। यह विद्रोह क्यों हुआ? क्योंकि अंग्रेजों ने किसानों के ऊपर लगान की जो राशि थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी, इसीलिए सरदार पटेल वहां पर किसानों का नेतृत्व करने पहुंचे और सफलतापूर्वक इस लगान की राशि को कम कराया। बाद बाकी यहीं पर आपको एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि बारदोली सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद ही बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। इससे पहले इनको सरदार नहीं कहा जाता था। ठीक है, तो ध्यान रखना, बारदोली सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के कारण बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। एका आंदोलन की बात करें 1921 से 1920 के बीच में हुआ। इसके नेता कौन थे? मदारी पासी। और कहां पर हुआ था? ये हुआ उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच और सीतापुर जिलों में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एका आंदोलन 1921 से 1922 के बीच में मदारी पासी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच और सीतापुर जिलों में हुआ था। उसके बाद तेभागा आंदोलन की बात करें तो यह 1946 में हुआ था। किसके नेतृत्व में? कंपाराम सिंह और भवन सिंह। और कहां पर हुआ था? बंगाल में। ठीक है, तो ये आपके हो गए सभी प्रमुख विद्रोह जो कि अंग्रेजों के खिलाफ हुए थे। ठीक है, बाद बाकी यहाँ पर आपको प्रत्येक विद्रोह के संदर्भ में कब हुआ, किसके नेतृत्व में हुआ और कहाँ हुआ, ये तीनों चीज़ें याद रखनी है। बाद बाकी अन्य जो फैक्ट मैंने आपको बताए हैं उनको भी आप देख लेना, और इसके बाद आपका ये जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।